हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे कायरलिटी। तो कायरलिटी, कुछ स्टूडेंट इसको चिरालिटी पढ़ते हैं। चलो चिरालिटी पढ़ो या कायरलिटी पढ़ो, इसका कंसेप्ट समझते हैं। कायरलिटी इन एलिन्स। देखो, एलिन्स एक्चुअली क्या होता है, अपनी कंजुगेशन में पढ़ा होगा। कंजुगेशन में सिंपली क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल। सपोज में कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड, देन सिंगल देन डबल, इसको क्या कहते हो, कंजुगेशन। तो एलिन में क्या होता है, एलिन में होता है क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटेड का क्या मीनिंग देखो, क्यूमुलेटेड का मीनिंग, सपोज ये कार्बन कंसिडर करें, क्लियर। इस कार्बन के बोथ साइड मीन्स कार्बन के एडजेसेंट एडजेसेंट पोजीशन पे देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलिन। ठीक है, तो जो एलिन है, एलिन एक क्यूमुलिन ग्रुप में आता है। ठीक है, तो एलिन को देख के पहचान सकते हो। कैसे पहचानेंगे, कार्बन के एडजेसेंट में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, दैट इज आर एलिन। तो इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो कोई भी कंपाउंड कायरल होने के लिए क्या कंडीशन है, एक तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मीन्स उसका जो भी इमेज फॉर्म करे वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको समझने के लिए क्या चाहिए, एक तो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मीन्स कोई भी कंपाउंड कायरल होने के लिए उसमें कोई सा भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। तो देखो क्या है ये सिमेट्री। सपोज मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर, सपोज ये कंपाउंड ले रहे एच ओ एच, सपोज, ठीक है, और ये गिवन है आपको। इस कंपाउंड कंसिडर करें, इस ये कायरल है या नहीं, देखते हैं इसमें कोई कोई तरह का इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें सपोज मैं प्लेन पास कर दूंगी, ठीक है, प्लेन पास कर देंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, समझो। मीन्स ये एग्जैक्ट इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो ये हमारा होगा एकायरल। तो एलिन का जो स्ट्रक्चर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, क्लियर। देखो ये जो है कार्बन, ठीक है, तो कार्बन, ये जो सेंट्रल कार्बन है एलिन में, ये होता है sp हाइब्रिडाइज। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो सेंट्रल कार्बन है एलिन में sp हाइब्रिडाइज, और ये जो साइड में जो कार्बन प्रेजेंट है ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर। इसको समझने के लिए एक अच्छी तरह से मैं बता देती हूँ। देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन एडजेसेंट में भी डबल बॉन्ड, बोथ साइड में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखो ये फर्दर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी फर्दर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। देखो कार्बन प्रेजेंट है, इसके साथ क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रुप प्रेजेंट हो गए, ठीक है, सपोज मैं कंसिडर क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, हाइड्रोजन, दिस वन क्लोरीन। तो इसमें एलिन में कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, और ये जो ग्रुप कंसिडर करे, ये दोनों ग्रुप कभी भी सेम होना नहीं चाहिए। वैसे ये भी सेम होना नहीं चाहिए। मीन्स जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सब प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट मीन्स ये जो एडजेसेंट ग्रुप हम ले रहे, ये दोनों सिमिलर होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सिमिलर, सेम इसके कंडीशन में। चलो मैम सिमिलर हो जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो जब ये ग्रुप सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, सपोज मैं इसको हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख रहे, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे ही हम सेंटर के थ्रू एक प्लेन पास कर देंगे तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, क्लियर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसमें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये कायरल होगा नहीं। कोई तरह से मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, मीन्स वो क्या हो जाएंगे, कायरल, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, एलिन को कायरल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन हमारा है, फर्स्ट कंडीशन कायरलिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट। सेकेंड देखो क्या, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है, इसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, इसमें ऑलवेज इवन होना चाहिए। इतना दिमाग में रख लो, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ये कंपाउंड एलिन,
बिल्कुल पहचान सकते हो, इसमें क्या है, एडजेसेंट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखते हैं क्या ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, नो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो क्या हो गया, प्रॉपरली ये है सब्स्टिट्यूट है। क्या इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, तो क्या होगा ये कंपाउंड, दिस वन कायरल। क्लियर। इसमें देखो, इसमें क्या इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल ये ग्रुप डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है, पर इसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, एक्कायरल। देखो आप पूछ सकते हैं मैम ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से क्या दिक्कत है, ऑड नंबर ऑफ जैसे प्रॉपर सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, वो तो समझ में आ गया, क्योंकि सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मींस कोई से भी प्लेन पास कर देंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से किस चीज को समझेंगे हम, देखते हैं इवन और डबल बॉन्ड से कैसे इसको समझना है। सपोज ये कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो हमारा एलिन कंपाउंड होता है, ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन एडजेसेंट में डबल बॉन्ड, ये कार्बन फर्दर सब्स्टिट्यूट है, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं ये जो कार्बन है इसका दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा और जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों केस में डिस्कस, जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये अगर केस कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूट है और ये जो ग्रुप, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे, सपोज आपका ये ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है और बाकी ये दो सब्स्टिट्यूएंट कैसे, ऐसे, ये हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन, सपोज ये तो चलो सिमिलर ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप होते हैं, सपोज ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ठीक है, और ये कार्बन के साथ ये ब्रोमीन अटैच है, दिस वन फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, ठीक है, और इसमें लिटिल फिंगर के साथ क्या अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन, दिस वन क्लोरीन, तो इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तो आ गया। और इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एनिलीन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मीन्स वो कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर, तो परपेंडिकुलर मीन्स इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसको आप इमेजिन कर सकते हो जैसे सिंपली हमारे अल्कीन होता है, सिंपली अल्कीन जैसे हो जाता है हमारा ये ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सपोज ये है ना, सपोज इसके साथ क्लोरीन अटैच है, ये ब्रोमीन अटैच है, तो इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज, ऑब्वियसली इसमें क्या है, एक तो प्लेन प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है ही नहीं, तो इसीलिए आपको अलीन का कायरलिटी कंसेप्ट को समझने के लिए दो ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, एक तो ये क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आपको पूछ सकते हैं इसमें जो मिडिल कार्बन है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और ये बोथ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2। सपोज मैं एक लिख रही हूँ कार्बन, इसके साथ देखो ये सपोज इसके साथ बेंजीन अटैच है, ठीक है, पीएच लिख रही हूँ, पीएच के साथ क्लोरीन अटैच है CMe3, और इसके साथ हमारा Cl अटैच है और इसके साथ अटैच है CMe3। तो आपको बताना ये कायरल है या नहीं। देखो ये जो एलीन सिस्टम है इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें हमारा प्रेजेंट है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये कायरल। क्लियर, सपोज आपको ये तो सिंपल कंसेप्ट आप कर सकते हो, ठीक है, और एक आपको डिफरेंट टाइप का इसका ट्विस्टेड फॉर्म का एक देती हूँ मैं, ठीक है, सपोज आपको एग्जाम में ये गया क्वेश्चन लिखते हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड, सपोज इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, डबल बॉन्ड, ये CH3 हटा दें, ठीक है, तो ये ब्रोमीन, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ मुझे ये कायरल होगा या अकायरल होगा, बताओ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एलिन में कायरलिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, मीन्स ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें बिल्कुल प्रेजेंट है, तो कायरल होगा या अकायरल होगा, देखो
यहाँ एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, ये जो कायरल, ये ग्रुप कायरल होगा या अकायरल होगा। कायरल होगा तो क्यों होगा, ड्यू टू कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन और कायरल सेंटर, ठीक है। इसमें बताओ, देखो मैम हम तो जितने भी डिस्कस किए क्वेश्चन, उसमें क्या था, सिंपली डबल बॉन्ड था, है ना। इसमें डबल बॉन्ड प्लस रिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड प्लस रिंग आ रहा है, क्या करना है उसके लिए, डबल बॉन्ड प्लस रिंग क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्लियर, जैसे सेम ही कंसेप्ट है, चाहे डबल बॉन्ड इवन हो, उसको सब्स्टिट्यूट करके सपोज रिंग आ गया, तो कंडीशन सेम ही अप्लाई होगा। उसके लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड प्लस रिंग क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बताओ कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग 3, मीन्स ऑड आ गया। क्या ये कायरल होगा, नहीं, ये होता है हमारा कायरल। इसको स्टार मार्क, क्योंकि यहाँ एक कायरल सेंटर है। कैसे कायरल सेंटर, कायरल सेंटर मीन्स कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। देखो 1 ये एक डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच 4, तो ये कायरल, कायरल ड्यू टू कायरल सेंटर। क्लियर, कायरल ड्यू टू कायरल सेंटर, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, फर्स्ट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, इसमें डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है, इवन या ऑड है। क्लियर, सपोज आपको डबल बॉन्ड के साथ रिंग भी आ गया, तो डबल बॉन्ड प्लस रिंग क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और देखना है जो भी मॉलिक्यूल इसमें जो सब्स्टिट्यूट है, फर्दर वो रिंग जो हम डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके क्या रिंग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो रिंग में कोई कायरल सेंटर है क्या, रिंग में कायरल सेंटर है, में चाहे वो डबल बॉन्ड प्लस रिंग इवन हो या ऑड हो, ये डिपेंड करता है इसमें कायरल सेंटर आ गया मीन्स वो क्या हो जाएगा, कायरल।